सब्जी एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हमें हमेशा हर दिन पड़ती है। तो क्यों ना जिनकी आवश्यकता लोगों को हो उसी का बिजनेस किया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जी का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में आपको कितनी लागत होगी, कितना मुनाफा होगा और किन चीज की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि सब्जी का बिजनेस कैसे शुरू करें। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को आपको पहले सीखना पड़ता है, चाहे वो सब्जी का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो। बिजनेस करने से पहले हमें उस बिजनेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उस बिजनेस को अच्छे से कर सके और उस बिजनेस में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, हमेशा प्रॉफिट ही रहे। तो सब्जी को बिजनेस को सीखने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सुबह उठ के सुबह 4 बजे अपने आसपास के एरिया में जितनी भी मंडी है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि सब्जी किस भाव में आ रही है। अगर आप 4-5 दिन लगातार वहाँ जाते हैं तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि सब्जी किस भाव में आ रही है, सब्जी कैसे आ रही है, कैसे किसान सब्जी ट्रकों में भर भर के लेके आ रहे हैं और कैसे किस भाव की सब्जी दे रहे हैं। आप सोच नहीं सकते फ्रेंड्स की सब्जी वहाँ इतनी सस्ती मिलती है। अगर आप उस सब्जी का प्राइस पूरे दिन में लास्ट में जाके उस रेट तक बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सब्जी कहाँ से खरीदे। तो सब्जी आप मंडी में सस्ते दाम से सब्जी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप जो सब्जी की जो पुरानी पुरानी मंडी होती है ना, उनमें अगर आप जाके सब्जियां खरीदते हैं सुबह सुबह, तो आपको सब्जी एकदम सस्ते दाम में मिल सकती है। या फिर आप डायरेक्ट किसानों से सब्जी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट कर लेते हैं सब्जी के लिए, तो आप डायरेक्ट किसानों से सब्जी खरीद सकते हैं। किसान से सब्जी खरीदी हुई आपको ज़्यादा फायदा देगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ताकि आप अपने कस्टमर को थोड़ा कम रेट में, दूसरों के कंपेयर में थोड़ा कम रेट में सब्जी दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। आप कस्टमर को होम सर्विस दीजिए। होम सर्विस का मतलब है कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आप उसको अपना एक कार्ड दे दीजिए। जरूरी नहीं है उस कार्ड पे आपका नाम हो, ये सब कुछ हो। उस कार्ड पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिख के भी दे देंगे और उनको बोल दिएगा आपको कोई भी सब्जी चाहिए, आप हम इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपके पास घर पे सब्जी पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा, कस्टमर को होम सर्विस मिलेगी और कस्टमर भी खुश होगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक बार थोड़ा कम सब्जी में मुनाफा को सेल कीजिए, जिससे क्या है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। मतलब सब्जी में कस्टमर से कम मुनाफा लीजिए। जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, हमें एक बार स्टार्टिंग मुनाफा कम रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, एक बार हमारे पास जो हमारे कस्टमर फिक्स हो जाते हैं ना, फिर धीरे धीरे हमें उस चीज़ का भाव बढ़ाना चाहिए। धीरे मतलब एकदम से भाव नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो कस्टमर जा भी सकता है। कस्टमर को हमेशा बांध के रखना चाहिए। कस्टमर आपका रेगुलर होना चाहिए। अब बात कर, कस्टमर को हमेशा ताज़ी सब्जी ही देवे। ऐसे नहीं उसको पुरानी सब्जी दे दी या कुछ तो अच्छी दे दी, कुछ पुरानी सी गली सी दे दी। इससे क्या है, कस्टमर टूट सकता है। तो कस्टमर को आप जितनी फ्रेश सब्जी देंगे उतने ही कस्टमर आपके पास आएंगे। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सब्जी ये डेली जो सीजनेबल सब्जियां हैं वो ही खरीदें। जो सीजनेबल नहीं है वो ना खरीदें। क्यों? ज़्यादातर सीजनेबल सब्जियां ही बिकती है। अगर आप सीजनेबल सब्जी नहीं खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका पैसा डबल लगता है और कस्टमर भी नहीं लेता। तो उससे क्या होता है, आपको बिजनेस में नुकसान होता है। जो सीजनेबल सब्जी है वही लाकर आप अपने कस्टमर को देंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप सब 100 रुपये से लेके 1 से 2 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप सब्जी की रेडी लगा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। आप घर में ही सब्जी ला के बेच रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। आप कोई मेन मार्केट में पर्टिकुलर शॉप लेके बिजनेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट पूरा आप पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। आलू, जैसे आलू और प्याज की बात करें तो इससे आपको 30% से 100% तक का मुनाफा होता है। आलू प्याज की कैसे, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आलू प्याज की सीजन आती है तो
क्या करते हैं लोग, इसका स्टोर कर लेते हैं, मतलब कोल्ड स्टोर कर लेते हैं। जब इसकी सीजन चली जाती है तब ये उससे डबल भाव में मार्केट में सेल करते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि प्याज 80 रुपये किलो हो रहे हैं, 100 रुपये किलो प्याज, आलू 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि लोग पहले से इसका कोल्ड स्टोर कर लेते हैं, और जब मार्केट में जब ये हवा आ जाती है कि आलू प्याज नहीं है, आलू प्याज नहीं है, जब वो लोग आलू प्याज को सेल करते हैं तो उसकी प्राइस डबल में लेते हैं। तो इससे आपको मुनाफा मिलता है। बाकी की सब्जियों में आपको 50 से 90% तक का मुनाफा होता है, क्योंकि बाकी सब्जियां सीजनेबल होती हैं, उनका कोल्ड स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए डेली वीडियोस लाती रहूँगी, बिज़नेस आइडियाज़ लाती रहूँगी। और भी कोई जानकारी चाहिए फ्रेंड्स, और भी आप बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।